पावर प्लांट के इस नए टॉपिक में का स्वागत है। और जो है आज की क्लास में हम लोग वही गैस टरबाइन प्लांट जो हम इसके पहले वाली क्लासेस में आप देख पाएंगे, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बारे में। तो उसके प्रोसेस के बारे में ही हम लोग पढ़े थे और जाने थे। आज हम लोग जो उसके बीच में डिफरेंसेस हैं उसको देखेंगे कि जो क्लोज्ड और ओपन साइकिल गैस टरबाइन होते हैं उनके बीच क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो अभी का टॉपिक है ये है डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन साइकिल गैस टरबाइन। जाहिर सी बात है, हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये गैस टरबाइन प्लांट पर चैप्टर का नाम है। इस पे अब पहला देखते हैं, तो आप लोग इस तरह से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक तरफ आप क्लोज साइकिल गैस टरबाइन कर दीजिए और दूसरी तरफ आप ओपन साइकिल गैस टरबाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब पहले आप नोट करिए क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, अब इसमें पहला पॉइंट है संपीड़ित वायु को हीटिंग चैम्बर में गर्म किया जाता है, इसलिए गैस की मात्रा सर्किट में समान रहती है। ये पहला पॉइंट है। एक बार मैं और इसको दोबारा से दोहरा देता हूं। संपीड़ित वायु को हीटिंग चैम्बर में गर्म किया जाता है, इसलिए गैस की मात्रा सर्किट में समान रहती है। यह आपका क्लोज्ड साइकिल का पहला पॉइंट है। अब आते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन में। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है। अब इसमें जो पहला पॉइंट है संपीड़ित वायु दहन चैम्बर में गर्म होती है, दहन कंपोनेंट को गर्म गैसों में मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो क्या है बीच में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे और आपको टॉपिक समझ में आएगा क्या टॉपिक चल रहा है। ओके, सुनाओ आगे बढ़ते हैं। अब क्लोज साइकिल में आइए। क्लोज साइकिल में जो दूसरा पॉइंट होगा आपका ये होगा गर्म गैसें टरबाइन से कूलित चैम्बर से निकलती है, यानी कि जो गर्म गैसेस होती हैं वो टरबाइन से कूलिंग चैम्बर में निकलती है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का। अब आते हैं हम ओपन साइकिल पे। ओपन साइकिल में जो आपका दूसरा पॉइंट है ये है, और ये भी क्या, जब हम तुलना करते हैं या जब डिफरेंस बताते हैं तो उसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट ने आपने गर्म गैसों के बारे में डिस्कस किया, आपने ये बताया क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में कि जो गैस गर्म गैसेस होती हैं वो टरबाइन से कूलिंग चैम्बर में क्या करती हैं, निकलती हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप ओपन साइकिल में भी सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो वो भी गर्म गैसों के बारे में ही आप बताएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है।
अब आते हैं ओपन साइकिल पे। ओपन साइकिल में जो दूसरा पॉइंट है ये है गर्म गैसें वायुमंडल में टरबाइन से बाहर जाती हैं। ठीक है, गर्म गैसें वायुमंडल में टरबाइन से बाहर जाती हैं। अब वायुमंडल में जब जाती हैं तो वो क्या, टरबाइन से बाहर जाती हैं। अब आते हैं फिर आप क्लोज्ड साइकिल पे। क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन के अंतर्गत थर्ड पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट है आपका, ये है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत बात की गई है कार्यकारी माध्यम लगातार प्रवाहित होता है। ठीक है, क्या है कि कार्यकारी माध्यम जो होता है वो लगातार प्रवाहित होता रहता है। अब ओपन साइकिल में आते हैं। ओपन साइकिल में थर्ड पॉइंट जो आपका है, कार्य करने का माध्यम लगातार बदलता रहता है, यानी कि जो कार्य करने का माध्यम जो है वो लगातार बदलता रहता है। अब फोर्थ पॉइंट है क्लोज्ड साइकिल में। थर्ड पॉइंट तक तीनों को मैं, थर्ड पॉइंट तक ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल को डिस्कस कर लिया गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट का जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत उच्च उष्मागतिकी गुणों वाले किसी भी द्रव का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि ऐसे द्रव्य जिनका उष्मागतिकीय गुण क्या हो, उच्च हो, उसको उपयोग किया जाता है किसके अंतर्गत, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन के अंतर्गत। ओके, सो नाउ डिस्कस करेंगे अब ओपन साइकिल गैस टरबाइन के फोर्थ पॉइंट को। केवल वायु का उपयोग एक कार्यकारी माध्यम के रूप में किया जाता है। अब आपका छठा पॉइंट है, सॉरी पांचवा पॉइंट है, 4 पॉइंट को डिस्कस किया गया, ये पांचवा पॉइंट होगा। अब जो पांचवा पॉइंट है वो है आपका क्लोज्ड साइकिल के अंतर्गत टरबाइन ब्लेड का संचारण अपेक्षाकृत कम होता है। यानी कि अगर आप बात करें और साइकिल की, यानी कि ओपन साइकिल की तुलना में जो आपके टरबाइन ब्लेड का जो संचारण होता है, नॉर्मली जो टरबाइन संचारण होता है, टरबाइन में जो ब्लेडें लगी होती हैं उसका क्या होता है, संचारण हो जाता है। तो क्लोज्ड साइकिल में जो आपका संचारण होता है वो कम होता है। और ओपन साइकिल की बात की जाए, ब्लेड अधिक संचारण का कारण बनता है क्योंकि दहन उत्पादन वायु में मिश्रित होता है। अब ये क्लियर हो गया, जो मैंने फोर्थ डिस्कस बताया था उसका यूज यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे कि जब ओपन साइकिल की बात की गई थी तो वहां पे ये आपको बताया गया था केवल वायु का उपयोग एक कार्यकारी माध्यम के रूप में किया जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जब दहन उत्पाद में वायु मिश्रित होगा तो जाहिर सी बात है उसका संचारण होगा किसका, टरबाइन में जो ब्लेड होगी। ठीक है, ओपन साइकिल की तुलना में क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन की जो ब्लेडें होती हैं वो उनका संचारण अपेक्षाकृत कम होता है। ओके, सो नाउ अब आते हैं आपका अगला पॉइंट जो कि छठा पॉइंट है। ये कहता है क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन के अंतर्गत कि क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन में वायु को ठंडा करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, वायु को ठंडा करने के लिए ठंडे जल कास्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए यह स्थिर संस्थापन या समुद्री प्रयोग के लिए उपयोग होता है। ठीक है, अब ओपन साइकिल का छठा पॉइंट है गैस खुले वातावरण में विसर्जित की जाती हैं और इसलिए ऑटोमोबाइल चलती वाहन के लिए उपयुक्त है।
ठीक है, तो 6 पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आएगी 7वें पॉइंट पे। आपका जो 7वां पॉइंट है क्लोज साइकिल का, कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी अधिक होती है। ठीक है, अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात की जाए तो आपका क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन जो होता है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होती है ओपन साइकिल गैस टरबाइन की अपेक्षा। ठीक, आपके 7 पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस होगा वो आपका 8वां पॉइंट होगा। अब 8वां जो पॉइंट है उस 8वें पॉइंट के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि इंस्टॉलेशन लोड प्रति किलोवाट पावर अधिक होता है, यानी कि जो इंस्टॉलेशन का लोड होता है वो पर किलोवाट पावर की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन लोड जो होता है वो अधिक होता है। डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन में इंस्टॉलेशन लोड अधिक होता है। ठीक है, और अगर वहीं ओपन साइकिल की बात की जाएगी तो उसमें ये कहा जाएगा कि इसमें इंस्टॉलेशन लोड क्या होता है, कम होता है। ओपन साइकिल में इंस्टॉलेशन लोड कम होता है और क्लोज साइकिल में इंस्टॉलेशन लोड अधिक होता है। अब नाइन्थ और या नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्लांट का वजन और आकार बढ़ाए बिना अधिक पावर उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि जो आपका क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन का जो प्लांट होगा उसका वजन नहीं बढ़ाना पड़ेगा और वजन के साथ साथ उसका आकार भी बढ़ाए बिना उसका पावर जो है अधिक किया जा सकता है, यानी कि जो पावर आप उत्पन्न करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे वो अधिक बनाई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि आपके ओपन साइकिल की जब बात की जाएगी तो उसमें ये कहा जाएगा कि आंशिक लोड पर चलने से कुल एफिशिएंसी कम हो जाती है, यानी कि जब आप लोड बढ़ाएंगे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब 10वां या ये कहें कि जो नेक्स्ट पॉइंट है ये उसमें ये बताया जाता है कि कम हीट व्यर्थ होती है, यानी कि जो हीट है वो कम व्यर्थ होती है। और ओपन साइकिल के अंतर्गत जो आपकी उच्च वायु दर के कारण बहुत अधिक हीट क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। ठीक है, तो आपके क्लोज्ड साइकिल में हीट जो है वो व्यर्थ तो होती है, लेकिन आपकी जो ओपन साइकिल है उसमें जो हीट होती है वो अधिक व्यर्थ हो जाती है, यानी कि अधिक बेकार हो जाती है। अगर आप ये सीधी भाषा में कहना चाहें तो कह सकते हैं। अब 10वां जो पॉइंट है उसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि उच्च थर्मल एफिशिएंसी होती है किसकी, क्लोज्ड साइकिल की गैस टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो उच्च होती है और ओपन साइकिल गैस टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। ठीक है, तो आपको मैंने 11 पॉइंट बताए हैं, लगभग 11 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो आपका पॉइंट है गैस टरबाइन पावर प्लांट के अंतर्गत, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो गैस टरबाइन प्लांट की जो सीमाएं हैं, सीमाओं के साथ साथ उसके एप्लीकेशंस को बताया जाएगा। पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो लिमिटेशंस ऑफ गैस टरबाइन प्लांट की हैं वो क्या होती हैं।
और उसके बाद डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन को। तो पहले हम लिमिटेशंस पे आते हैं, या फिर उसको डिसएडवांटेज भी आप बोलते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, पहला जो लिमिटेशन है उसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है, या फिर ये कहें कि जो पहला लिमिटेशन है वो है गैस टरबाइन की एक सीमा विभिन्न फ्यूल का उपयोग करने की उनकी सीमित क्षमता है। यानी कि गैस टरबाइन की एक सीमा होती है, उसमें विभिन्न फ्यूल का उपयोग करने की जो सीमित क्षमता होती है, ये क्या है, एक लिमिटेशन है, एक लिमिट है। और दूसरा है लो पार्ट लोड एफिशिएंसी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है उच्च ऑपरेटिंग तापमान के कारण विशेष और महंगे पदार्थ की आवश्यकता होती है। यानी कि जो पदार्थ उसमें लगता है वो क्या होता है, महंगा होता है, क्योंकि उच्च ऑपरेटिंग तापमान के कारण। फोर्थ जो आप इसकी लिमिटेशंस है वो है कंप्रेसर को चलाने के लिए लगभग 2/3 पावर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो इसमें कंप्रेसर, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके गैस टरबाइन पावर प्लांट होते हैं उसमें कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस कंप्रेसर को चलाने के लिए क्या उपयोग की जाती है, आपकी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो पावर कितना होता है, 2/3, यानी कि 2/3 आपका पावर इस्तेमाल हो जाता है कंप्रेसर को चलाने में। तो ये क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, या आप इसको डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या डिसएडवांटेज भी आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट आज के उपयोग में बड़े स्थान पर है, और खासकर जब हमें उच्च पावर, हल्के और गति की आवश्यकता होती है तो हम कुछ निम्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इसमें पहला इसका एप्लीकेशन है, एडवांटेजेस भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब किसी तरह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एडवांटेज को भी लिखा हुआ आ सकता है वहां पे। पहला है आपका एयरक्राफ्ट और शिप में जो आपका जेट नोदन होता है, जेट नोदन को आप प्रोपल्सन बोलते हैं, उसकी यूनिट में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सुपर चार्जिंग सिस्टम में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन में इंजनों में, इलेक्ट्रिक जनरेटिंग जो स्टेशन होते हैं उनके इंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए एक अतिरिक्त प्लांट के रूप में। यानी कि जब आपको मैंने कंबाइंड पावर प्लांट के बारे में बताया था, कंबाइंड पावर प्लांट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि वहां पे 2 पावर प्लांट इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि पीक लोड के टाइम पे अगर एक पावर प्लांट जो है उतना पावर नहीं जनरेट कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है, एवरेज जो आपका पावर की डिमांड रहेगी उसकी आपूर्ति को तो वो पूरा कर देगा, लेकिन जिस कंडीशन में अगर एवरेज लोड से ज़्यादा लोड की आवश्यकता होगी उस टाइम पे आपको एक एक्स्ट्रा पावर प्लांट बैकअप के रूप में लगाना पड़ता है, जो कि उस एवरेज और पीक लोड के बीच जो डिफरेंस होता है उसकी क्या करता है, उसकी आपूर्ति को वो पूरा कर पाता है। ठीक, तो उसमें क्या किया जाता है, आपके ये जो गैस टरबाइन प्लांट है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, जो
एवरेज लोड से ज़्यादा लोड की आवश्यकता कभी कभी पड़ती है उस कंडीशन में। ठीक है, हवाई जहाज और भारी मोटरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेसर और पंप चलाने के लिए पेट्रोलियम और जो आपकी प्राकृतिक गैसें हैं, प्राकृतिक गैस उद्योग में। और लास्ट और छठा पॉइंट है छोटे पावर यूनिट के लिए और स्टीम प्लांट के लिए पीक लोड प्लांट के रूप में। तो अगर जो बात की जाए अगर इसके उपयोग की, तो अब तक जो भी मैंने बताया है उसमें आपको ये पता चला होगा कि जो आपके गैस टरबाइन प्लांट हैं, ठीक है, उसका उपयोग अधिकतर तौर पे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए अधिकतर तौर पे इस्तेमाल जो किया जाता है वो पीक लोड के ही में ही किया जाता है। जैसे कि जो एवरेज लोड है उससे ज़्यादा जब लोड की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे ही इसका गैस टरबाइन प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, और कोई खास वजह इसमें नहीं दिखती है। तो आपका ये लगभग गैस टरबाइन प्लांट जो है वो पूरा हो गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहले तो इसमें प्लांट के लेआउट की बात होती है, ठीक है, प्लांट लेआउट और मेथड ऑफ इम्प्रूविंग आउटपुट एंड परफॉर्मेंस। जैसे कि आपको आउटपुट एंड परफॉर्मेंस के अंतर्गत मैंने बताया था पहले वाली क्लासेस में, अगर आप वहां से करना चाहें देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, आउटपुट एंड परफॉर्मेंस में मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि आउटपुट और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कुछ विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मैंने 3 विधि के बारे में बताया था। जो आपकी पहली विधि थी वो थी इंटरकूलिंग की विधि, उसके बाद रीहीटिंग की विधि थी, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट विधि था वो था रीजनरेशन, यानी कि इंटरकूलिंग, रीहीटिंग और रीजनरेशन। ठीक है, इंटरकूलिंग और रीहीटिंग और रीजनरेशन, इन 3 विधियों का इस्तेमाल करके जो है आउटपुट को बेहतर किया जाता है आपके गैस टरबाइन प्लांट के। ठीक है, तो आपका इस तरह का जो इस तरह से आपकी जो मेथड, यानी कि जो आपके ये कह सकते हैं कि जो गैस टरबाइन प्लांट है उसकी जो आउटपुट होती है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। और नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात की जाए तो इसमें इम्प्रूविंग एंड परफॉर्मेंस की बात हो गई। अब उसके बाद फ्यूल एंड फ्यूल सिस्टम। तो फ्यूल एंड फ्यूल सिस्टम को भी मैंने डिस्कस कर दिया था कि ये फ्यूल एंड फ्यूल सिस्टम यानी कि जो आपके गैस टरबाइन फ्यूल्स होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला गैसीय फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल। ठीक है, इन 3 प्रकार के आपके फ्यूल होते हैं, इसको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, गैसीय फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल। तो इस तरह से आपका इस चैप्टर में यही सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और अगला अगर नेक्स्ट बात करें मेथड ऑफ टेस्टिंग, यानी कि जो आपका टेस्टिंग का मेथड होता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है इस चैप्टर में आपके एग्जाम के लिए। ओपन एंड क्लोज साइकिल प्लांट, ओपन एंड क्लोज साइकिल आप नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का।
जो कि मैंने अभी बताया है, आज की ही क्लास में बताया है, ओपन एंड क्लोज साइकिल पावर प्लांट के और एक गैस प्लांट के बारे में। ओपन किस तरह से वर्क करता है और क्लोज किस तरह से वर्क करता है। मेनली जब आप उसमें डिफरेंसेस को समझ पाएंगे, उसमें अंतर को समझ पाएंगे, तो ये आप जान पाएंगे कि ये जो आपके प्लांट्स हैं क्लोज्ड एंड ओपन साइकिल बेस्ड, ये किस तरह से वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशंस, फ्री पिस्टन इंजन प्लांट, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो ये सब आपके टॉपिक हैं। तो इस तरह से आपका ये जो गैस टरबाइन प्लांट का जो चैप्टर है, इस तरह से आपका समाप्त हो जाता है। बाकी और सारे जो चैप्टर्स हैं उसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये जो आपका गैस टरबाइन प्लांट का जो सिलेबस है, ये थोड़ा सा उतना बड़ा नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। मेनली ये जो आपके प्लांट्स होते हैं गैस टरबाइन बेस्ड पावर प्लांट, इन प्लांट का उपयोग अधिक तौर पर इसीलिए किया जाता है कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया और एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी पावर प्लांट या फिर किसी भी इक्विपमेंट या किसी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ की बात की जाए, अगर आपके घरों में कोई भी चीज़ होगी, तो अगर आप खरीदने भी जाते होंगे या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको दिखाई देती है, तो आप ये जानना चाहते हैं और आपको जानना भी चाहिए कि सबसे पहले वो चीज़ें कहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती हैं, ठीक है, और किस कंडीशन में वो चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती है। तो इसी तरह और जो प्लांट्स हैं उनको तो डायरेक्टली यूज में लाया जाता है, लेकिन आपकी जो गैस टरबाइन प्लांट होती है, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली इस्तेमाल में आता है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि जब लोड की अधिकतम आवश्यकता होती है, यानी कि उतना लोड आपके जो प्राइमरी पावर प्लांट्स हैं, एज ए प्राइमरी पावर प्लांट्स में आप ये कह सकते हैं थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सब पावर प्लांट, उससे उस आपूर्ति की उससे उस डिमांड की आपूर्ति नहीं की जा सकती, यानी कि जो आपका डिमांड आ रहा है पावर का, उतना आप पूरा नहीं कर सकते हैं प्राइमरी पावर प्लांट से, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, क्यों नहीं कर सकते हैं, एक बात और आती है आपके मन में, क्योंकि जो पावर प्लांट का सेटअप किया गया है, वो जो एवरेज लोड आप निकालते हैं, जैसे कि मैंने पहले जो क्लास करवाया है उसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट्स क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट, यानी कि पावर प्लांट को इकोनॉमिक्स कैसे बनाया जा सकता है। तो उसमें आपको गणना भी मैंने बताई थी, गणना कैसे किया जाता है। तो वो एवरेज लोड ही आपका निकल के आता। तो एवरेज लोड आप तो ये जानते हैं कि डेली आपको एवरेज लोड जो है इतना देना पड़ेगा, इतना लोड, तो उसी हिसाब से आपकी पावर प्लांट जो बनाया जाता है, सेटअप किया जाता है डिमांड के अनुसार। लेकिन कभी कभी आपूर्ति की जरूरत ज़्यादा पड़ डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा आएगी तो आप ये नहीं ना कह सकते हैं किसी को कि नहीं नहीं आप अपना अपना जो है जो डिमांड कर रहे हैं इतना डिमांड मत करिए। आपको तो क्या करना है, आपूर्ति उतनी देनी पड़ेगी, बिजली की सप्लाई आपको उतनी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, ये जो आपका सेकेंडरी पावर प्लांट्स होता है, जिसको आप बोलते हैं उस प्रोसेस को कम वर्किंग आप कंबाइंड पावर प्लांट, जिसको आप कंबाइंड पावर प्लांट भी बोलते हैं, तो उसमें इस वाले पावर प्लांट का इस्तेमाल उस कंडीशन में कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, गैस टरबाइन प्लांट, ठीक है। कुछ चीजें रह गई हैं जिसको मैं एक बार और चाहूंगा डिस्कस करना, क्योंकि ये भी चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। टॉपिक इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बार मैं और इसको डिस्कस करूंगा।